और बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, जहां लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक हुई है, जिसमें बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की हार और आगामी निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया गया। इसके अलावा बैठक में राजनीतिक प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई है। तो बैठक यहां पर हुई है, हार के कारणों को लेकर चर्चा यहां पर की गई। देखिए, उत्तराखंड में दो तरीके से चीजें सामने हैं। एक तरफ जो बम्पर जीत उत्तराखंड में लगातार हैट्रिक हुई है लोकसभा चुनाव में वो, और दूसरी तरफ जो अभी विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की हार। अजीत राठी हमारे साथ बने हुए हैं, अजीत राठी के पास हम चलते हैं। अजीत राठी, देखिए महामंथन यहां पर हुआ, लेकिन इस महामंथन में बीजेपी को क्या निष्कर्ष मिला? देखिए, ये एक दिन की प्रदेश कार्य समिति थी और तकरीबन 3 से 6 महीने के बीच में एक बार प्रदेश कार्य समिति हर राज्य में भाजपा का एक रेगुलर प्रोग्राम है। उसमें 3 महीने पहले 6 महीने पहले हमने क्या किया और अगले 6 महीनों का क्या क्या इंतजाम हमें करना है, किस किस तरह के प्रस्ताव तैयार करने हैं। दूसरा, अगर पिछले 2, 3, 4, 6 महीनों में कोई चुनाव है, चुनाव में जीत हुई है, तो उस पर कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का आभार व्यक्त होता है। और उसके बाद जो मान लिया जैसे अभी यहाँ पर लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, तो मोदी जी को तीसरी बार लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है, तो उनके लिए कार्यकर्ताओं का, वोटर्स का एक आभार व्यक्त करने का एक प्रस्ताव आया, उसको ध्वनिमत से पारित किया गया। राजनीतिक प्रस्ताव में यहाँ क्या क्या राजनीतिक बिंदु हैं उस पर बातचीत हुई। अभी 2 बाई इलेक्शन विधानसभा की सीटों के हुए हैं, उन पर भाजपा को करारी हार मिली है, उसको लेकर के भी समीक्षा हुई। आर्थिक प्रस्ताव भी रखे गए और कार्यकर्ताओं के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, और अभी अगले 2 महीने के भीतर या स्थानीय निकाय चुनावों की एक अधिसूचना जारी हो जाएगी। अभी जो केदारनाथ विधानसभा है वो भी रिक्त हो गई, उस पर भी एक उपचुनाव होना है, क्योंकि वहां की विधायक शैला रानी रावत का निधन पिछली 10 जुलाई को हो गया था। तो पहले इतने चुनाव हो चुके हैं, अब स्थानीय निकाय है, केदारनाथ की बाई इलेक्शन की बात है, फिर पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको बूस्ट करने की बात है। केंद्र की तरफ से यहाँ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आए थे, उन्होंने सारी बातें लोगों के साथ की, कार्यकर्ताओं के साथ की, अपना मंतव्य बताया और पार्टी की जो गाइडलाइन थी, जो प्रस्ताव थे, उनको देखा, पूरी चर्चा में हिस्सेदारी ली। और मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सभी सांसद, केंद्रीय मंत्री, सभी विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष तक यहाँ तमाम लोग मौजूद थे। तो उनके बीच में जब तकरीबन 1,500 लोग, कहीं पार्टी के जो अधिकृत लोग हैं वो होते हैं, उनके सामने किसी विषय पर चर्चा होती है, तो फिर कार्यकर्ताओं को किस तरह से मोबिलाइज करना है, आगे जो चुनाव आ रहे हैं उसमें किस तरह की तैयारी करनी है, लोगों के बीच में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है या राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको कैसे ले जाना है। तो फिर जैसे ये इलेक्शन आएगा तो उसके बाद कई तरह के और बहुत सारी चीजें पार्टी संगठन समिति में चर्चा हुई है, और इस कार्य समिति में चर्चा को कितना ग्राउंड पर उतारा जाता है ये देखने वाली बात है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कार्य समिति की ये